सासू माँ आप होशियार सही, पर बेवकूफ़ मैं भी नहीं। बहू लगभग 35-40 लोग होंगे। 2 सब्जी, रायता और पूरी हलवा, साथ में मिठाई बाजार से आ जाएगी। विमला जी बोली, ठीक है मम्मी जी, सब बन जाएगा। और अब तो हम 2 हैं, क्यों नंदिनी? रश्मि बोली, ये सब तो दोपहर में होगा, मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इससे तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर दोपहर तक आ जाऊंगी। नंदिनी बोली, सही है बहू, वैसे भी रश्मि बहू तो काम हमेशा से ही फुर्ती से करती है, और मीना को कह देंगे बहू तुम्हारी मदद को रुक जाएगी। विमला जी बोली। रश्मि ने मौन स्वीकृति दे दी। विमला जी और रमेश जी के बड़े बेटे मनोज की शादी रश्मि से 5 साल पहले हुई है। उनके एक बेटा है राहुल। छोटे बेटे रोहन की शादी नंदिनी से 8 महीने पहले हुई है। एक ननंद रचना, जिसकी शादी हो चुकी और उसका ससुराल भी इसी शहर में है। नंदिनी नौकरी करती है, घर के काम से ज्यादा अपनी सास को खुश रखती है, जबकि रश्मि ने शादी के बाद से ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। किसी के कहने पर 11 पंडितों को भोजन कराने का मन था विमला जी का। रश्मि सुबह जल्दी ही उठ गई और काम में लग गई। सभी आदमी अपने अपने ऑफिस चले गए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था। 10-11 बजे तक रचना, उसकी सास और जेठानी भी आ चुकी थी। रश्मि बहू समधन जी आ गई हैं, पहले चाय बना दो, फिर अपना काम कर लेना। विमला जी बोली। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी, रश्मि पानी देते हुए बोली। रश्मि, तुम्हें काम में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें बुला लेना, रचना की सास बोली। अरे समधन जी, रश्मि को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। यह तो बड़े बड़े हलवाइयों को फेल कर दे, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। बड़े दिनों के बाद आए हो, आप तो हमारे पास बैठो, विमला जी बोली। आंटी जी, मम्मी सही कह रही है, काम तो लगभग हो गया, बस पूरी निकालनी बाकी है। पंडित जी के आते ही वह भी शुरू कर दूंगी, रश्मि बोली। सभी पंडित आकर जीम कर चले गए। नंदिनी 2 बजे आई। मम्मी जी, मैं लेट हो गई। पता है, मैं निकली तो समय पर ही थी, लेकिन रास्ते में जिस ऑटो में बैठी थी वह पंचर हो गया, इसलिए। नंदिनी बोली, कोई बात नहीं बहू, रश्मि बहू ने सब कर लिया। वैसे भी नौकरी और काम तुम क्या क्या संभाल लोगी, विमला जी बोली। नंदिनी आकर सबके साथ बातों में बैठ गई, रसोई में नहीं गई। रश्मि का मन हुआ नंदिनी को बुलाने का, पर सास ने कहा, बेचारी अभी तो आई है, अब काम ही कितना है। रश्मि बिना कुछ कहे काम निपटाने लग गई। शाम को सब आदमी आ गए। उनको खाना खिलाने के समय नंदिनी भाग भाग कर रसोई से सामान लाने लगी। नंदिनी बहू हमारी नौकरी भी करती है और घर के काम में भी हमेशा आगे रहती है, विमला जी बोली। क्यों भाभी, आपकी देवरानी लाया हूं ना, समझदार और संस्कारी, रोहन बोला। सही कहा बेटा, विमला जी बोली। रश्मि कहना तो चाहती थी सच्चाई, पर चुप रहना उचित समझा, ताकि माहौल खराब ना हो। और उसकी सास तो उसकी तारीफ करती है ही। कुछ दिन बाद रचना के बेटे का जन्मदिन आया, तो विमला जी ने रश्मि को कहा, बहू, रचना ने कहा है भाभी को भेज दो, उनकी जैसा खाना कौन बनाता है, अब वो अकेले अकेले क्या करेंगी। तो मैंने कहा रश्मि आकर काम कर जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं वहीं तैयार हो जाऊंगी, रश्मि बोली। ऐसा कर, खाने का और कपड़े डालने का काम कर जा, बाकी मैं देख लूंगी, विमला जी बोली। मम्मी जी, नंदिनी जल्दी आ जाए तो दीदी के घर भेज देना, रश्मि बोली। मैंने फ़ोन किया तो बोली कोई ज़रूरी काम है, पर जल्दी आने की कोशिश करेगी, विमला जी बोली। रश्मि काम पूरा कर निकल गई। शाम को पार्लर में तैयार होकर नंदिनी रचना के साथ सीधे उसके घर पहुंच गई। अरे वाह, रचना बहुत ही सुंदर लग रही हो, रश्मि बोली। रश्मि भाभी, नंदिनी का आइडिया था, रचना खुश होती हुई बोली। हाँ तो मम्मी जी बोली कि रचना दीदी को कहाँ ये सब पता है, और फिर गिफ्ट भी तो लाना था। देखो बेटा, तुम्हारे लिए मामी गियर वाली साइकिल लाई है, नंदिनी बोली। सही में हमारी छोटी बहू तो ऑलराउंडर है, विमला जी बोली। रश्मि को समझ आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ खेल खेल रही है। नंदिनी के आने के पहले तक वह उसकी कोई तारीफ नहीं करती थी, लेकिन अब जब देखो जब उसके काम की तारीफ करती है, उसे लगा था नंदिनी के सामने उसकी बड़ाई कर रही है, इसलिए उसने कभी नंदिनी के काम न करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि सासू माँ तो सब जानती है।
लेकिन पिछली बार और इस बार की बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसकी सास उसे भी पार्लर में तैयार होने के लिए बोल सकती थी। पूरी समय रश्मि को बुरा लग रहा था। वहीं मनोज ने भी कहा, कम से कम थोड़ा ध्यान खुद पर भी दे दिया करो। अपनी उम्र से 5 साल बड़ी दिखती हो। नंदिनी को देखो, काम करती है पर हर जगह सबका दिल जीत लेती है। रश्मि का मन रोने का हो रहा था, पर अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रखा। अब रश्मि अपने काम से काम रखती। बहू, आज कुछ औरतें आएंगी तो तुम नाश्ते में कुछ बना देना, विमला जी बोली। मम्मी जी नंदिनी को बुला लेते, रश्मि बोली। अब इतने से काम के लिए उसे क्या बुलाना, और वैसे भी उसे कहाँ खाना तुम्हारे जितना अच्छा बनाना आता है, विमला जी बोली। मम्मी जी, आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। मुझे सिर्फ काम के लिए ही याद किया जाता है और बाकी सभी काम के लिए नंदिनी को। सासू माँ, आप होशियार सही, पर मैं बेवकूफ़ नहीं। घर का माहौल खराब ना हो इसलिए चुप थी। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, रश्मि बोलकर अपने कमरे में चली गई। विमला जी निरुत्तर थी। दोस्तों, अपने आप को अधिक होशियार मानकर घर में बहुओं में भेदभाव करना बहुत ज़्यादा गलत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।